जय माता दी आप सभी को। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो लोगों को काफ़ी पसंद है और इस चीज़ का मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। और कई लोग मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और तांत्रिक ज्ञानी लोग महात्मा बोल रहे हैं कि 15 दिन 20-21 दिनों में भैरवी सिद्ध। भैरवी है क्या? भैरव की वो बीवी भैरवी, जिनका नाम है श्रीमान विश्व में अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति हैं काल भैरव, उनकी ही त्रिपुर भैरवी शक्ति है। इन्हें ललिता या महात्रिपुर सुंदरी रथवाहिनी भी बोलते हैं। ब्रह्म पुराण में हमें इसका मिलता है वर्णन कि योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी है ये, और इनका महाविद्याओं में छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी घोर कर्म में होती हैं। तो घोर कर्म जैसे महिषासुर वध के प्रसंग में इनका वर्णन मिलता है। इनका अंग लाल है, वस्त्र लाल है, गले में मुंडमाला है और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगाने वाली वो माँ त्रिपुर भैरवी हैं। और इनके हाथों में जपमाला, पुस्तक, वर और अभय मुद्रा धारण की हुई है। ये कमलासन पर बैठती हैं और इन्होंने ही मधुपान करने के बाद महिषासुर का हृदय रक्तवर्धत कर दिया था। घोर कर्म कर्म के लिए काल में विशेष इनका स्थान होता है, वो है माँ त्रिपुर भैरवी। मुंडमाला है जो इनके सुशोभित होती है। ये सब चीज़ त्रिपुर भैरवी है। इनके त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं जिनको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो कुछ भेदों के नाम हैं उसमें से, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकुशा भैरवी, नित्या भैरवी, कालेशी भैरवी, बहुत सारे ऐसे। जैसे सिद्ध भैरवी के बारे में आप समझें तो सिद्ध भैरवी उत्तरा मात्रपीठ की देवी है। नित्य भैरवी पश्चिम मात्रपीठ की देवी हैं जिनके स्वयं उपासक भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिण मार्ग। तो ऐसी भैरवी के भगवान विष्णु उपासक होते हैं। त्रिपुर भैरवी के उपासक बटुक भैरव हैं। मुंडमाला धारण किए हुए त्रिपुर भैरवी जो है भगवान नरसिंह उनके उपासक बताए गए हैं। सृष्टि में जब परिवर्तन होता है और आकर्षण विकर्षण होता है, क्षण क्षण में भावी क्रियाओं में ये अधिष्ठात्री देवी होती है माँ त्रिपुर भैरवी। इनका त्रिपुर भैरवी का नाम जब ये रात में निकले तो काल रात्रि है। भैरव इनके साथ काल भैरव हैं। तो इनके मंत्र जप होम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मंत्र पूरा नहीं है क्योंकि मंत्र मैं यहाँ पूरा नहीं दे सकता आपको। हसरे हस्र कालीराव ऐसे करके इनका मंत्र है। आदि जब आदि है। इनकी पूजा करने से आपको ये मंत्र आपको जब कंप्लीट मिलेगा, आप इस मंत्र की कंप्लीट माला जब करेंगे तो आपको बहुत ही बहुत फ़ायदा हो सकता है। षटकर्म आदि में इसका पूजा यंत्र जो लगता है उसका भी मैं थोड़ा सा मंत्र बताना चाहूँगा। पदमष्टलापलेन नवयोता शष्कर्मणानि चतुर्थमासः, ऐसे इनका होता है। ऐसे इनका टीका, भैरवी ध्यान, ऐसी काफ़ी साधनाएँ हैं। तो आपको मैं इनकी पूजा जब होम कैसे करना है, 10 लाख मंत्रों का जाप करके पुरुष चरण इनका जब होता है, आँख के फूल इनको चढ़ाए जाते हैं। और फिर जब इनका टीका मंत्र जब हवन होम और दशवांश किया जाता है, उसके बाद भोजपत्र में इनके मंत्र को लिखकर यंत्र बना करके घर पे अगर टांगे तो आपको ये अभय मुद्रा का, अभयदान का वरदान देती हैं। और तो और आपको लक्ष्मी बाधा, व्यापार बाधा, धन संबंधी जितने भी बाधा हैं उन सब चीज़ से आपको और पूजा से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। भैरवी कवच आप इसमें ले सकते हैं। भैरवी कवच सारे कवचों में सबसे अति तीव्र कवच है। इस कारण से भैरवी को सबसे ऊपर माना गया है। भैरवी एक्चुअल में क्या है? आप भैरवी एक तत्व है। लोग जो बोलते हैं अगर आप जिसके तत्व के जरिए काल मौत को पराजित कर सकते हैं, भैरवी वो तत्व है। त्रिपुर भैरवी वो तत्व है जो तीनों लोकों में, तीनों रूपों में सबसे विशालकाक्षी है, विशालाक्षी है। बहुत ही इनका विशेष महत्व स्थान है। इनके जाप से इनके कई ऐसे सारे प्रयोग हैं, जैसे आग के पेड़ में अगर आपको इनके जप देखना है या फिर इनकी आकर्षण या कृपा देखनी है तो आग के पेड़ में अगर आप इनके नाम से हवन करके उसकी जड़ को अभिमंत्रित कर दें तो आपके लिए ये एक व्यापार बाधा, जो इनको कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं मिल रहा, वो चीज़ दूर हो सकती है। 21 आक के पत्ते दीपावली या फिर होली में शमशान के नीचे इनके नाम से लगा दिए जाएं और फिर 6 महीने या 21 दिन बाद जब उसे निकाला जाता है उसमें अभिमंत्रित करके इन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं। आक के अलावा अंडी के पत्ते होते हैं, अंडी के पेड़ होते हैं, उसमें
आम का बांदा होता है, उसमें काल भैरव और त्रिपुर भैरवी या काल भैरवी चलते हैं। पाताल भैरवी भी सेम ऐसी ही है, काफ़ी चीज़ों में अनेक रूप हैं इनके। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप इनके अगर और टोने टोटके जानना चाहते हैं और उनकी साधनाएँ लेना चाहते हैं, तो अगर आप गुरु दीक्षित किसी से भी हैं तो साधना ज़रूर ले सकते हैं। तो मंत्र मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नहीं दे सकता हूँ, बहुत कम मैंने मंत्र बताया है जिसके ज़रिए आप इनके पास बहुत पहुँच सकते हैं। ये मेरी बात की गारंटी है कि अगर आपने मंत्र जाप किया और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको दीक्षित पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे। जय माता दी।